सीमा, हद होती है किसी चीज की। आज तो तुमने कंजूसी की सारी हदें पार कर दी। क्या करोगे इतने पैसे बचाकर? रविंद्र गुस्से से उबल रहा था। पर पहले बताइए तो मैंने किया क्या है? मेरे स्टेटस का तमाशा बना कर रख दिया है। दोस्तों के बीच मजाक बनकर रह गया हूँ मैं। जब मैं आज शॉपिंग में तुम्हें 5,000 की साड़ी दिला रहा था तो तुमने 1,000 रुपए की साड़ी क्यों ली? सब कितना हंस रहे थे मुझ पर कि इतने बड़े सीनियर बैंक मैनेजर की वाइफ इतनी सस्ती साड़ी पहनती है। लेकिन तुम सुनो तब ना, बस हमेशा पैसे बचाने का फितूर दिमाग पर सवार रहता है। सुनो जी, आप नाराज मत हो। मुझे लगा कि अभी तो कहीं आना जाना भी नहीं है, कोई शादी ब्याह भी नहीं है, बेकार पैसा बर्बाद करके क्या फायदा। तुम तो शांत ही रहो। यह पहली बार नहीं है, हर बार तुम पैसा बचाने के नाम पर मेरी ऐसे ही इंसल्ट कराती हो। पिछली बार भी जब मेरे दोस्त खाने पर आए थे तो मैंने तुम्हें कहा भी था कि खाना इम्पोर्टेंट क्रोकरी में सर्व करना, फिर भी तुमने स्टील की थाली में खाना परोस दिया। आजकल कोई स्टील की थाली में मेहमानों को खाना खिलाता है क्या? सब कितना मजाक उड़ा रहे थे। वह तो मैंने सोचा कि इतनी महंगी क्रोकरी है, टूट जाएगी तो हजारों का नुकसान हो जाएगा। आपके दोस्त ही तो हैं, कोई बाहर वाले थोड़ी हैं। इनसे कैसा दिखावा, इसलिए स्टील के बर्तनों में परोस दिया। हर वक्त पैसा पैसा, चाहे होटल में खाने जाना हो, घूमने जाए या कपड़े खरीदने, हर जगह तुम्हारा पैसा पुराण चालू रहता है कि क्या जरूरत है इतना खर्च करने की। परेशान हो गया हूँ मैं तुम्हारी इस आदत से। छाती पर बांध कर ले जाना इस पैसे को, जीना हराम कर दिया है। देखो जी, इस बात पर आपका और मेरा मतभेद है। चाहे आप जो भी बोले, मैं अभी भी बोलूंगी, यह कंजूसी नहीं, घर चलाना है। बेफिजूल में खर्च करके क्या फायदा? बचाए हुए पैसे कभी आड़े वक्त में काम ही आएंगे। तुमसे तो कुछ कहना सुनना ही बेकार है। भैंस के आगे बीन बजाने से क्या फायदा? नॉनसेंस, चले जाओ यहाँ से और फिर कभी मेरे सामने मत आना। रविंद्र भड़क उठा। हाँ हाँ, तो मुझे भी कोई शौक नहीं है आपके सामने आने का। बोलते हुए सीमा भी गुस्से में वहाँ से चली गई। दूसरे दिन 9 बजे रविंद्र की नींद खुली। अपनी आदतानुसार उसने सीमा को आवाज दी, सीमा चाय। लेकिन ना कोई जवाब आया न चाय। रोज तो बिना बोले ही चाय और अखबार हाजिर हो जाता था, आज मांगने पर भी नहीं दे रही है। और आज सुबह उठाया भी नहीं। अब तो ऑफिस के लिए भी लेट हो जाऊंगा। तभी उसे ध्यान आया कि आज तो 2 अक्टूबर है, नेशनल हॉलीडे, इसलिए नहीं उठाया। पर अभी तक चाय भी नहीं लाए। कहाँ है वह? सीमा, ओ सीमा, कहाँ हो? एक बढ़िया सी चाय तो पिला दो। लेकिन सीमा का कोई अता पता नहीं था। शायद किचन में होगी, लेकिन न तो सीमा किचन में थी न ही पूजा घर में। उसने वॉशरूम, भंडार घर के हर कोने में देख लिया, लेकिन सीमा कहीं नहीं थी। अब तो उसे चिंता होने लगी थी। उसका फोन लगाया तो फोन भी घर में ही था। वह भाग कर पड़ोसियों से भी पूछ आया, लेकिन वह वहाँ भी नहीं थी। कोई सहेली तो थी ही नहीं, उसकी तो कहाँ चली गई? अपने साले को फोन किया तो उल्टे उसी ने पूछ लिया, जीजा जी दीदी को कहाँ छुपा कर रखा है? हफ्ते भर से बात ही नहीं हुई। अभी पूजा कर रही है, कराता हूँ बात थोड़ी देर में। इसका मतलब वह पीहर भी नहीं गई। चौराहे के मंदिर में भी खोज आया था, वहाँ भी नहीं थी। अब तो रविंद्र की डर से हालत खराब होने लगी। पता नहीं कहाँ चली गई है। कल रात ज्यादा ही गुस्सा कर दिया था मैंने। ऐसा क्या गलत करती है वह? पैसे ही तो जोड़ती है, कहीं कुछ कर तो नहीं लिया? रविंद्र के मन में कई विचार एक साथ आ जा रहे थे। वह बुरी तरह डर गया था। तभी अचानक उसे घर के बाहर ऑटो रुकने की आवाज आई। वह भागकर बाहर गया तो देखा सीमा सब्जी के थैलों के साथ लदी फदी ऑटो से उतर रही थी। भैया 40 रुपए ही दूंगी, 50 रुपए गलत है, जो वाजिब है वही लो। वह ऑटो वाले से भाव ताव कर रही थी। उसे देखते ही रविंद्र की जान में जान आई और वह उसकी ओर दौड़ पड़ा। कहाँ चली गई थी? सब्जी का थैला उठाते हुए रविंद्र बोला, बड़ी हाट गई थी पता है। यहाँ टमाटर 50 तो वहाँ 30 रुपए किलो है, कद्दू भी यहाँ 30 तो वहाँ 20 रुपए है।
बड़े दिनों से जाने की सोच रही थी। आज आपकी छुट्टी थी और कल बड़ी दीदी का भी फोन आया था कि वह 10-15 दिनों के लिए आ रही है, तो मैं आज सुबह 7 बजे ही चली गई। अब लोग ज्यादा होंगे तो खपत भी तो बढ़ेगी। भाड़ा काट कर पूरे 500 बचाए हैं, लेकिन आपको क्या, आप तो अभी भी यही बोलेंगे कि मैं एक एक पैसे के लिए मरी जाती हूँ। आज पहली बार रविंद्र को उसकी बातें सुनकर गुस्सा नहीं प्यार आ रहा था। बेचारी एक एक रुपए के लिए कितना सोचती है और मैं नाहक इस पर चिल्लाता रहता हूँ। 1 मिनट, अचानक कुछ सोचते हुए सीमा बोली, मैं तो चाय के फ्लास्क के नीचे चिट पर लिख कर गई थी कि मैं बड़ी हाट जा रही हूँ। जब आपने चिट ही नहीं पढ़ी तो इसका मतलब आपने चाय भी नहीं पी। मैं अभी बना कर लाती हूँ। नहीं, तुम आराम से बैठो, मैं बनाता हूँ। तुम थक गई हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, चाय तो मैं ही बनाऊंगी। आप जितनी चीनी और चाय पत्ती में 1 कप चाय बनाओगे उतने में तो 4 कप बन जाएगी। फिर कुछ बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती हूँ, पैसा पैसा करती हूँ। वह चाहे जो हो, चाय तो मैं ही बनाऊंगा। इस मैं में तो बन ली चाय। ऐसा करते हैं, दोनों मिलकर बना लेते हैं, सीमा ने हंसते हुए कहा और दोनों साथ साथ किचन की ओर चल पड़े।